नमस्कार दोस्तों, आज हम कंसेक्यूटिव नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अ, इसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे एसएससी, रेलवे और आईबीपीसी, जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम लेक्चर को शुरू करें उसके पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं। ठीक है, उसको आप नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। पहली चीज, कंसेक्यूटिव नंबर होते क्या हैं? कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर ये होते हैं जो एक पैटर्न में ग्रो करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। उसमें गैप नहीं होता। गैप का मतलब एक रैंडम गैप नहीं होता, एक फिक्स पैटर्न में वो आगे बढ़ते, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो नंबर है ये सब कंसेक्यूटिव नंबर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जो इनका डिफरेंस हमेशा सेम होता है। दैट मीन इनका डिफरेंस सेम है, तो ये एक पैटर्न में आगे बढ़ रहे हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव नंबर है, तो अगर हम कंसेक्यूटिव को नंबर को एज्यूम करें तो कुछ इस तरीके से एज्यूम किया जाता है उसको: यक्स, यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 3। ठीक है, तो इसे कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। और दूसरी चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि इवन कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। इवन इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स, इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? 2n, यानी कि 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6 प्लस डॉट डॉट। इवन कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, ठीक, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। ये सब इवन कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। ठीक है, इवन कंसेक्यूटिव नंबर। फिर उसी तरीके से तीसरी चीज हमको क्या पता होनी चाहिए? ऑड कंसेक्यूटिव नंबर। ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये क्या होते हैं? देखो, इसे हम इस तरीके से लिख सकते: 2x+1, 2x+3, 2x+5 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, डॉट डॉट, सॉरी, ठीक। और एक होता है मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ के, मल्टीपल ऑफ के। ये क्या होता है? देखो, जैसे के का मल्टीपल 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, इसी को बोलते हैं मल्टीपल। अगर ये आपको चारों चीजें पता होंगी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो और कंसेक्यूटिव नंबर को अगर हम देखना देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे। और मल्टीपल ऑफ ये हो सकता है 2, हो सकता है 4, हो सकता है 8, हो सकता है, इस तरीके से। तो इस इन चीजों को आप नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। आइए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा देखो क्या है: द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव, थोड़ा, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है: द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 51, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दीज थ्री नंबर्स?
तो क्या बोला है, द सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव नंबर। तो थ्री, सॉरी थोड़ा हम अपना ये जो पेन है इसकी विड्थ थोड़ा कम कर लेते हैं। ओके। तो थ्री थ्री कंजिक्यूटिव नंबर है। थ्री कंजिक्यूटिव नंबर क्या हो सकते हैं, होते हैं वो हो सकते हैं यक्स, यक्स प्लस वन और यक्स प्लस टू। कह रहे हैं उसका सम जो है 51 हो तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तीनों में से लार्जर नंबर कौन सा होगा। अगर इनका सम जो है, इनका सम 51 है, दैट मीन एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू। अगर इनका सम 51 है तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तीनों में लार्जेस्ट वैल्यू किसकी होगी और वह नंबर क्या होगा। तो अगर इसको हम ऐड करें, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 3x प्लस थ्री इजकल टू 51, यानी कि 3x इजकल टू 48 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16। अगर x की वैल्यू 16 हो गई तो पूछा इसमें लार्जेस्ट वैल्यू, तो पहला नंबर हमें क्या मिल जाएगा, 16। दूसरी x प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17। और x प्लस टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18। दैट मीन तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी होगा। ठीक, सी इसलिए होगा क्योंकि सबसे बड़ा नंबर पूछा है तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 18 है। ओके नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, इफ, देखिए क्वेश्चन है द सम ऑफ फाइव कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 195, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर। तो फाइव कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, फाइव कंजिक्यूटिव ऑड नंबर होते क्या हैं। अभी हमने सबसे पहले ही आपको बताया कि कंजिक्यूटिव ऑड नंबर शुरू होते हैं 2n प्लस वन, 2n प्लस थ्री, 2n प्लस फाइव, 2n प्लस सेवन, 2n प्लस 2n 11। ठीक, अगर इनका हम सम कर दें तो वह कितना होगा, 195 के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब 2n प्लस वन प्लस 2n प्लस थ्री प्लस 2n प्लस फाइव प्लस 2n प्लस सेवन प्लस 2n प्लस 11, इसकी वैल्यू 195 के बराबर है। अगर हम सबको सॉल्व करें, यानी कि 2n 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 सबको ऐड करें, 2 4 6 8 10n, 10n यहाँ पे हो जाएगा। और सबको हम इसको ऐड करेंगे, 4 9 16 27 प्लस 27 इक्वल टू 95। तो 10n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 195 माइनस 27। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बचेगा 8, 8 2 माइनस होगा यानी कि 6, यहाँ पे 1। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। तो ठीक, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 16.8। तो सबसे पूछा क्या, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू ये होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू 2n प्लस वन है। तो 2n प्लस वन है अगर, तो 2n
प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 16.8 प्लस 1। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 16 प्लस 1 यानी कि 34.6, 34 तो अप्रॉक्सीमेटली 35 करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 210, फाइंड टू नंबर्स। टू कंसेक्यूटिव नंबर हैं, वो कंसेक्यूटिव नंबर है x और x प्लस 1 है। तो वो बोला है कि उनका प्रोडक्ट यानी कि x इंटू x प्लस 1 की वैल्यू 210 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो 21 210 है। तो अगर हम इसको सॉल्व भी करना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 210 है। तो 210 को अगर हम फैक्टर के फॉर्म में लिखें 15137 यानी कि 15 इंटू 14 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210, ठीक, इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 15 माइनस 14 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 15 प्लस में इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 14 मिलेगा हमें, x प्लस 15, x की दो वैल्यू मिलेगी, x की दो वैल्यू क्या क्या मिलेगी, माइनस 15 और 14। माइनस को हम लेंगे नहीं तो पॉजिटिव वैल्यू हम ले लेंगे 14। तो फाइंड द टू नंबर्स, टू नंबर्स क्या होंगे 14 और 15, यही दो नंबर होंगे 14 एंड 15। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313, फाइंड टू नंबर्स। क्वेश्चन में बोला कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर। टू कंसेक्यूटिव नंबर क्या है हमारे पास, लेट x x प्लस 1 कंसेक्यूटिव नंबर है। तो कह रहा था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब इनकी स्क्वायर का सम यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर का सम जो है 313 के बराबर है। अगर हम इसको सॉल्व कर लें x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 313। अगर हम इसको सॉल्व करें 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 312। अगर इसको हम सॉल्व कर दें, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 156 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 की वैल्यू 0। अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब जो दो नंबर हमको कैलकुलेट करने में मिल जाएंगे। तो 156 है, तो 156 को हम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो अगर हम इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ट्वेल्व इंटू 13 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 की वैल्यू 156 की वैल्यू 0 के बराबर हो गई। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करें x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 13 माइनस 12 अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो x की यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी, x माइनस 12 और x प्लस 13। तो x की दो वैल्यू मिलेगी 12 और माइनस 13। तो निगेटिव वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे, 12 यानी कि x की वैल्यू 12 और x प्लस 1 की वैल्यू 13।
13, यही हमें दो वैल्यू मिलेगी। यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, 12 एंड 13। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हुज सम इज। देखो, इवन कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, इवन कंसेक्यूटिव नंबर, इवन कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, इवन कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं 2n+2, 2n+4, 2n+6। तो बोला है थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक, फाइंड थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर हुज सम, मतलब इनका जो सम होगा 90 के बराबर होगा। दैट मीन 2n+2 प्लस 2n+4 प्लस 2n+6 इक्वल टू 19। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 यानी कि 6n प्लस 2+4 6, 6+6 यानी कि 12 इक्वल टू 19, यानी कि 6n की वैल्यू अगर इसको हम सॉल्व करें 78। ठीक, तो यानी कि वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 6 1 6 13, यानी कि वैल्यू हमें 13 मिल जाएगी। ठीक, तो जो इवन कंसेक्यूटिव नंबर हैं 2n+2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28। 2n+4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। 2n+6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी फॉर बॉम्बे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 37। दैट मीन टू कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, यक्स है, x+1 है, लेट। ठीक है, तो कह रहे हैं इनका स्क्वायर, तो यानी कि x+1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनका डिफरेंस किसके बराबर, 37 के बराबर है। तो दोनों कंसेक्यूटिव नंबर क्या होंगे, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x² + 1 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 37। तो x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इक्वल टू 36 हो जाएगा। x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से 18। तो हमें जो नंबर कैलकुलेट करना है, टू नंबर, x इक्वल टू 18 हो जाएगा और x+1 इक्वल टू दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 19। तो दो नंबर हमें कैलकुलेट करने थे, एक नंबर 18 होगा, दूसरा नंबर 19 होगा। 18 एंड 19 करेक्ट ऑप्शन है बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। The sum of four consecutive integer is 74. Find the largest integer. फोर फोर कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होंगे, सब लोग कमेंट में बताएंगे। फोर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होंगे, x होगा, x+1 होगा, x+2 होगा, x+3 होगा। ठीक है, तो फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर। ठीक, तो इनका जो सम है 74 के बराबर है। दैट मीन x+x+1 प्लस x+2 प्लस x+3, इनका जो सम है 74 के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1x 2x 3x 4x, यानी कि 4x प्लस 1 2 3 3 3 6 इक्वल टू 74। 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 68। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 17। तो हमें पूछा है लार्जेस्ट इंटीजर, लार्जेस्ट
लार्जेस्ट एक्स प्लस 3 है, दैट मीन्स 17 प्लस 3 इजकल टू 20। तो करेक्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ द फर्स्ट n consecutive integer natural number is 210, find the value of n। the sum of the first n consecutive natural number मतलब 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 डॉट डॉट n। इसका जो सम होता है, ये फार्मूला होता है, इसको नोट डाउन कर लेना। n कंजिक्यूटिव नंबर का जो सम का फार्मूला होता है वो होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। ठीक, तो अगर हम इसमें वैल्यू रख दें तो हमें n कैलकुलेट करना है। इसका जो सम है हमें दिया हुआ 210, तो n की वैल्यू हमको चाहिए n प्लस 1/2, यानी कि n ब्रैकेट में n प्लस 1 इजकल टू 42। ठीक, यही मिलेगा हमें। तो n की क्या वैल्यू रखें? अगर हम n इजकल टू 20 रखें, n इजकल टू 20 पे, तो 20 इंटू 21 इजकल टू क्या हो जाएगा? 420। तो यहां से n की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? n की वैल्यू 20 मिल जाएगी। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज सी। ये फार्मूला होता है n कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का, जो फार्मूला होता है वो यही होता है। ठीक है, n कंजिक्यूटिव नंबर का सम n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। द सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव मल्टीप्लायर्स मल्टीपल ऑफ 3 इज 72। मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा? मल्टी मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होंगे? 3 के, 6 के, 9 के। 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल, ठीक है, द सम मतलब इनका सम 72 के बराबर है, यानी कि 3 के प्लस 6 के प्लस 9 के इजकल टू 72। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, 9 9 18 के इजकल टू 72, तो के की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो फाइंड द लार्जेस्ट मल्टीपल। लार्जेस्ट मल्टीपल क्या है? 9 के। लार्जेस्ट मल्टीपल क्या है? 9 के। तो 9 के की वैल्यू, 9 के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 इंटू 4 इजकल टू 36। 36 36 लार्जेस्ट मल्टीप्लायर, यानी कि के की वैल्यू 4 आएगी, तो के की वैल्यू 9 के, यानी कि 36। करेक्ट ऑप्शन इज क्या होगा इसका? 36 होगा। 36 होगा, 36, क्योंकि अगर के की वैल्यू 4 है तो लार्जेस्ट मल्टीपल क्या होगा? 36। 36। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 365।
थ्री कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या है? यक्स है, यक्स प्लस वन है, यक्स प्लस टू है। इनका स्क्वायर का सम 365 के बराबर है। फाइंड द मिडिल नंबर, मतलब मिडिल इसको कैलकुलेट करना है। तो यानी कि यक्स का होल स्क्वायर प्लस यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस यक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू यक्स प्लस यक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इक्वल टू 365। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल टू 120। अगर इसको हम फैक्टर के फॉर्म में इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? यहाँ से 10। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? मिडिल टर्म हमारे पास क्या है? एक्स प्लस वन है, तो यहाँ से 10 प्लस वन इक्वल टू 11 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ना क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 990। फाइंड द सम ऑफ थ्री नंबर्स। थ्री कंजिक्यूटिव नंबर क्या है? लेट थ्री कंजिक्यूटिव नंबर्स इज यक्स यक्स प्लस वन एंड यक्स प्लस टू। तो इनका जो प्रोडक्ट है यक्स इंटू यक्स प्लस वन इंटू यक्स प्लस टू, इसकी वैल्यू 990 के बराबर है। तो हमें इनका सम कैलकुलेट करना है। सम कैलकुलेट करने पर सबसे पहले हमें यक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस टू इक्वल टू 990, यानी कि यक्स क्यूब प्लस टू यक्स स्क्वायर प्लस टू यक्स इक्वल टू 990। तो यक्स क्यूब प्लस थ्री यक्स स्क्वायर प्लस टू यक्स इक्वल टू 990। ठीक, तो या तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या एक दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके से अगर हम सोचे, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यक्स की वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को इसमें रख के हम उसको सम कैलकुलेट। एक दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है हम एक वैल्यू यक्स माइनस वन अज्यूम कर लें, एक यक्स अज्यूम कर लें और एक यक्स प्लस वन अज्यूम कर लें। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, इनका प्रोडक्ट यानी कि यक्स माइनस वन यक्स प्लस वन इंटू यक्स इक्वल टू 990। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो यक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू यक्स हो जाएगा इक्वल टू 990। अगर हम यक्स की वैल्यू 10 रख दें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू हमें 10 मिल जाएगी। ठीक, यक्स की वैल्यू अगर हमें 10 मिल जाएगी, यहाँ से यक्स की वैल्यू हमको 10 मिल जाएगी। तो 10 अगर मिल गई तो नंबर क्या हो जाएगा? 10 11 एंड 12। तो सबको अगर ऐड कर दें, सम कर दें, तो 10 + 11 + 12, अगर हम इसको सॉल्व कर दें, 21 एंड 10 31 + 2 33। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ 7 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 175। फाइंड द स्मॉलर। 7 कंजिक्यूटिव नंबर क्या होंगे? 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स हो जाएगा यक्स यक्स प्लस वन यक्स प्लस टू यक्स प्लस थ्री यक्स प्लस फोर यक्स प्लस
5, ठीक, x+6 यही नंबर। अगर इनका सम हम निकालें, सम होगा x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 प्लस x+6। इसका जो सम है 175 के बराबर। इसको हम ऐड कर लें तो ऐड करने पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी? ऐड करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 7x प्लस 21 की वैल्यू 175 के इक्वल होगी। यहाँ से 7x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 154। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 22। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिलेगा हमें? 22। 22 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? The sum of two consecutive even number is 106। टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर यानी कि कंजिक्यूटिव इवन नंबर क्या होते हैं? कंजिक्यूटिव इवन नंबर होते हैं 2n+2, 2n+4 प्लस डॉट डॉट। तो इनका जो सम है यानी कि 2n+2 प्लस 2n+4 का जो सम है 106 के बराबर है। फाइंड द टू नंबर्स, मतलब ये जो दोनों नंबर है इनको कैलकुलेट करना है हमें। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4n+6 इजकल टू 106, यानी कि 4n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25। अगर n की वैल्यू 25 हो जाएगी तो 2n+2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × 25 + 2 यानी कि 52। पहला नंबर 52 हो जाएगा। दूसरा नंबर 2n+4 यानी कि 2 × 25 + 4 यानी कि 54। ओके, यानी कि 52 एंड 54 इज द करेक्ट ऑप्शन। 52 एंड 54 इज द बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इफ x, x+1 and x+2 are three consecutive integers, ठीक, such that the sum of the first and third exceeds twice the second by 5, find x। तो क्वेश्चन है कि थ्री कंजिक्यूटिव नंबर दिए हुए हैं, तो उसमें बोला गया है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट क्या है? x प्लस थर्ड क्या है? x+2। इनका जो सम है एक्सीड ट्वाइस विथ द सेकंड बाई 5, यानी कि कहा गया है कि जो इनका जो सम है ये 5 बढ़ रहा है किससे? ट्वाइस ऑफ थर्ड। थर्ड क्या है? थर्ड एक्सीड सेकंड बाई 5, यानी कि x+1। ये इक्वेशन बनेगी। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो 2x+2 + 5 इक्वल टू 2x+1। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा तो 7 इक्वल टू 1। तो नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। नो सोल्यूशन, करेक्ट ऑप्शन यही होगा। जो इसमें कंडीशन दी हुई है उसी के थ्रू यहाँ हमने उसको लिखा है और उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। द सम ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to n इज 210। तो 1 है, 2 है, +3 है, +4 है, +5 है, डॉट डॉट 210 तक है, n तक है, n है, ठीक। तो इसका जो सम है 210 के बराबर, यानी कि इसका जो सम है, इसका सम क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था n, सॉरी, n ब्रैकेट में n+1/2, यही सम होता है, फार्मूला होता है, ठीक है।
इसका जो सम है 210 है। 210 इक्वल टू n की वैल्यू क्या है, हमको कैलकुलेट करना है n प्लस 1 बाई 2। तो n ब्रैकेट में n प्लस 1 बराबर 42 0। तो n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे n इक्वल टू 20 ले लें तो ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ से 20 आ जाएगी, क्योंकि 20 इंटू 21 इक्वल टू 420। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ तक लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू।